जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 15 अक्टूबर दिन बुधवार। संत कबीरदास जी के वचन हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य मिट्टी के घड़े के समान है। गुरु कठोर अनुशासन किंतु मन में प्रेम रखते हुए शिष्य के खोट को, मन के विकारों को दूर करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर चोट मारकर घड़े को सुंदर आकार देता है। आज के इस सुंदर दर्शनों का और पूज्य महात्मा जी के पावन वचनों का पूरा लाभ प्राप्त करें। जय सच्चिदानंद जी। विदेशों के अंदर अमेरिका है, कनाडा है, दुबई है, इंडोनेशिया है, स्पेन है, कई देशों के अंदर जो है देश और विदेश के अंदर जाकर के एक श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा फहराया। और जैसे कि आज आपने भी प्रातःकाल ये श्रवण किया कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन तन पर अनेक इंच कष्ट सहन करके श्री अनंतपुर को 4 चांद लगा दिए। एक बार की बात है कि श्री गुरु महाराज जी ने अमेरिका में कृपा फरमाई और अमेरिका के जैसे ही न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अमेरिका प्रवेश करने से पहले पहले सभी को इमिग्रेशन काउंटर से गुजरना होता है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी उस काउंटर से कृपा की और उनके असूल के मुताबिक वो कई प्रकार के प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कितना समय आप अमेरिका में ठहरेंगे, आपके ठहरने का पर्पस क्या है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन किए। उसके बाद ये दास की बारी थी और दास भी जब काउंटर पर गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने दास से भी कई सवाल किए और साथ में एक बात ये पूछी कि ये जो महापुरुष हैं, जेंटलमैन जो व्हील चेयर पर विराजमान हैं, ये कौन हैं। तो मैंने उसके कहा कि वी आर फ्रॉम इंडिया, ही इज अवर प्रीस्ट, कि हम इंडिया से आए हैं, ये हमारे जो है पीर हैं। तो वो कहने लगा बट आई एम फीलिंग समथिंग एल्स, लेकिन मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? उसने ये जवाब दिया कि ही इज जस्ट लाइक लिविंग गॉड। ये तो साक्षात परमात्मा का रूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जिन जिन ने भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन किए, उनका दर्शन दीदार जैसे एक बार भी किया तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। ये मुझे याद है कि श्री प्रयागधाम के अंदर ये नियम था कि शाम के समय 5 बजे श्री गुरु महाराज के दर्शन खुलते थे और श्री गुरु महाराज जी के भोग के लिए लेडी साइड से प्रसाद बन करके आता था और श्री गुरु महाराज जी अपने पावन कर कमलों से सबको प्रसाद बांटते थे। और उस समय ये रिवाज था कि आज पकोड़े के दर्शन हैं, आज उसके कुल्फियों के दर्शन हैं। तो मुझे याद है एक बार श्री दर्शन करके वहां से निकल रहे थे, एक भगत प्रेमी जो दिल्ली से पहली बार आया था, तो मैंने उससे पूछा, भाई आपने पहली बार श्री गुरु महाराज के दर्शन किए हैं, आपको बताओ ये कैसा लगा। उसका ये जवाब था कि त्रिलोकी के अंदर ऐसा नजारा नहीं मिल सकता जो मैंने आज ये दिव्य नजारा देखा है, परमात्मा के साक्षात दर्शन किए हैं, ऐसा नजारा हो त्रिलोकी के अंदर भी नहीं है। तो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए सबसे बड़ा जो महान उपकार किया वो ये है कि भक्ति के मार्ग को आसान बना दिया। पिछले युगों के अंदर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की कठिन साधना करनी पड़ती थी, कठिन योग करना पड़ता था, कठिन तप करना पड़ता था, लेकिन उस सभी को एक तरफ रख करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान
श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। कि आप केवल भक्ति के 5 सरल नियम श्रद्धा सहित करते जाओ, आपका सहज ही कल्याण होगा। और फरमाते थे हम आपके यहाँ के भी जिम्मेवार हैं और परलोक के भी जिम्मेवार हैं। उन महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए जो महान उपकार किया, भक्ति के मार्ग को सरल बना दिया। चाहे हम अपने घर में रहें, आश्रम पर रहें, चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, इन्हें भक्ति के 5 सरल नियम पर जब हम बराबर अमल करेंगे और साथ में जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जो आदेश है, जो हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी अपने पावन वचनों के अंदर बार बार जोर देते हैं, श्री चरण कमलों में हम सभी मिलकर के शत बार नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।